नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, जुलाई के सेकेंड वीक तक, मैक्सिमम थर्ड वीक तक, चाहे जैसे ये आप पूरी संभावना है टीजीटी पीजीटी, इस बात की पूरी संभावना है टीजीटी पीजीटी 23,000 पोस्ट जुलाई के सेकेंड थर्ड वीक में आने की पूरी संभावना है। और रही बात तैयारी की, तो ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि तैयारी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले होता है, बाद में नहीं। समय बहुत कम है, अक्टूबर माह तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और रही बात सिलेबस की, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस मैक्सिमम सेम है। मैंने बहुत ध्यान से देखा है, 7-8 टॉपिक, मैक्सिमम 15 टॉपिक और एक्स्ट्रा है पीजीटी में। जैसे कि आदिकाल दोनों में है, भक्तिकाल दोनों में है, रीतकाल दोनों में है, आधुनिक काल दोनों में है। बस इतना अंतर है कि इधर भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आलोचना वाला पॉइंट पीजीटी में और ऐड कर दिया गया है। और फिर उधर जाएंगे हम लोग निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य गतिविधियों में, तो ये सब दोनों में सेम है। बस पीजीटी में नकीनवाद शायद और ऐड कर दिया गया है, एक दो टॉपिक्स में और है, इसमें कम है। तो अभी आप पीजीटी को ध्यान में रख के तैयारी करिए, पीजीटी तो उससे कम ही है। फिर आप आ जाएंगे व्याकरण में। व्याकरण आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, वही संधि, समास, वर्णमाला, इधर प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, यही सब टॉपिक है। मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। और भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान इसमें बहुत कम है बस। और रही बात भाषा विज्ञान की, तो भाषा विज्ञान में बोलियां, बोलियां, विभाषा, ये दोनों में सेम है। और बहुत छोटे टॉपिक हैं, वो आप चाहेंगे 2 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं रील देख लिए, वीडियो देख लिए, ऐसा नहीं। आप खुद से पढ़ के अपना 1-2 पेज का नोट्स बनाइए, तो उतना बहुत है। 1-2 पेज में ही भाषा विज्ञान खत्म हो जाएगा। रही बात काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बस इसमें क्या हुआ, कुछ टॉपिक बढ़ गए हैं। जैसे रस में क्या है, हम लोग 8 रस पढ़ते आए हैं। शुरू में तो 2 ही 3 रस था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल तक, धीरे धीरे वो बढ़ता गया है। तो जो भी बढ़ा हुआ है उसको आप ध्यान दीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से। ये सब आप जुलाई अगस्त तक कर लीजिए, 2 महीने के अंदर। आपका काव्य शास्त्र हो गया। उसके बाद बचता है संस्कृत। संस्कृत पे भी आप हफ्ता 15 दिन दे दीजिए अच्छे से। बहुत कम टॉपिक है, बस 5-6 राइटर टीजीटी में है, 7-8 राइटर उसमें है। जैसा कि नाम मैं याद कर पाऊँ तो कालिदास हो गए, भास हो गए, भौमिक हो गए, भारवी हो गए, राजशेखर शायद हैं, जयदेव हैं। आप देख लीजिए उनको और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो उनके शिष्य कौन थे, उनके गुरु कौन है, जन्म तिथि कौन सा है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन्हें कौन कौन सा उपाधि दिया गया था, ये सब आप संस्कृत में कर लीजिए। ये सारा सिलेबस आप 2 महीने में खुद से, अगर आप सोचे कहीं कोचिंग कर लूंगा, कोई बुक पढ़ लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। अपना कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, अच्छी अच्छी बुक ले लीजिए। उससे जैसे छायावाद शुरू किए, छायावाद आप कोचिंग के नोट से भी देख लीजिए, बुक से भी देख लीजिए। अब मिला के अपना एक सिक्योर नोट्स बनाइए 1-2 पेज का। और इसको बनाने के बाद आप क्या यूथ का या घटना चक्र का या किसी भी कोचिंग का टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले लीजिए, सॉल्व करिए, इतना बहुत है। और ये सब आप कर लीजिए। ये जान लीजिए पूरी संभावना है अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और रही बात, ये सब बातें कहने की है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपका सहयोग ऐसे करते रहेंगे। धन्यवाद।